नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम जानेंगे भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कैसे जीता एक ही ओलंपिक में दूसरा मेडल। देखेंगे क्या है जम्मू से अहमदाबाद जा रही ट्रेन में बम की सूचना का सच। जानेंगे क्यों हरियाणा में कांवड़ियों ने स्कूल की बस पर किया पथराव। जानेंगे क्या है हावड़ा मुंबई मेल के डीरेल से टकराने के बाद मौके के हालात। देखेंगे क्या है टोल प्लाजा का मामला जिसको हरियाणा विधानसभा चुनाव में बनाया जा रहा है मुद्दा। जानेंगे दिल्ली IAS कोचिंग हादसे में और क्या हुए हैं नए खुलासे। जानेंगे क्यों कहा इंडिया अलायंस ने की रची जा रही है अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश। देखेंगे ADR की रिपोर्ट का खुलासा जिसमें लोकसभा में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में पाया गया है अंतर। देखेंगे पुणे में कैसे ऑनलाइन गेम ने ली एक 16 साल के बच्चे की जान। और आखिर में हम जानेंगे कैसे बिहार सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1185 पदों की निकाली ठगों ने सरकारी भर्ती। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली शूटर मनु भाकर ने 22 साल की उम्र में इतिहास रच दिया है। मंगलवार को उन्होंने पेरिस ओलंपिक में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हालांकि यह जीत टीम इवेंट में मिली है। 10 मीटर शूटिंग के इस मुकाबले में उनके साथ हरियाणा के ही अंबाला का रहने वाला शूटर सरबजोत सिंह था। वहीं इससे पहले 10 मीटर शूटिंग में सिंगल इवेंट में मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दूसरे मेडल की जीत के बाद मनु भाकर भारत की इकलौती खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। बता दें कि मनु सरबजोत की जोड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के CM नायब सैनी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य खेल और राजनीति जगत के दिग्गजों ने बधाई दी है। वहीं मनु की इस ऐतिहासिक जीत पर उनके पिता रामकिशन भाकर ने कहा, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने टफ टाइम में साथ दिया है। कल मैच से पहले बात हुई तो गोल्ड न जीतने पर मनु थोड़ी निराश जरूर दिखी, मगर मुझसे ज्यादा मनु की मां ने उस पर मेहनत की। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे की खबरें। पंजाब के फिरोजपुर में मंगलवार सुबह बम की सूचना के बाद जम्मू तवी से अहमदाबाद जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया था और कासूबेग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली गई थी। भारतीय सेना का बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। करीब 6 घंटे चली सर्च के बाद ट्रेन से कुछ नहीं मिला। वहीं तलाशी के 45 मिनट बाद यात्रियों को बिठाकर ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई। फिरोजपुर की SSP सौम्या मिश्रा ने बताया कि बम की सूचना देने वाले व्यक्ति का कॉल डिटेल ट्रेस कर लिया गया है। कॉल पश्चिम बंगाल से आई थी। पंजाब पुलिस ने पश्चिम बंगाल की लोकल पुलिस से संपर्क कर कॉलर को पश्चिम बंगाल से हिरासत में ले लिया है और उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि आज मंगलवार सुबह जम्मू तवी भगत की कोठी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19226 में सिक्योरिटी संबंधित सूचना मिली थी। एक व्यक्ति ने ट्रेन में सवार यात्री को कॉल करके कहा था कि ट्रेन में बम है। इसके बाद यात्री ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दे दी थी। आइए देखते हैं अगली खबर। हरियाणा के फतेहाबाद में आज मंगलवार सुबह एक कांवड़िए को स्कूल बस की साइड लगने पर बवाल हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने स्कूल बस पर पथराव किया। उस समय बस में बच्चे भी सवार थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बस के साथ रास्ते से गुजर रहे अन्य वाहनों पर भी ईंटें मारी। इसके बाद कांवड़िए तो वहां से सिरसा के लिए निकल गए, लेकिन स्कूल बस ड्राइवरों ने रास्ता जाम कर दिया। PD ड्राइवर ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया, जिन्होंने सड़क पर आड़ी टेढ़ी बसें खड़ी कर दी और कांवड़ियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना के बाद फतेहाबाद से रतिया रोड पर लगातार 3 घंटे तक जाम रहा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह कांवड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से कांवड़ भरकर रतिया होते हुए सिरसा के कालावाली जा रहा था। जत्था जब रतिया के टोहाना रोड से गुजर रहा था तब अकाल अकादमी की एक बस ने एक कांवड़िए को साइड मार दी थी, जिसके चलते सारा बवाल हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कैथल में भी रोडवेज बस की टक्कर से एक कांवड़ खंडित हो गई, जिसके चलते गुस्साए कांवड़ियों ने जाम लगाकर रोष जताया और आरोपी पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं अगली खबर। झारखंड के जमशेदपुर में आज मंगलवार सुबह 3:43 पर ट्रेन संख्या 12810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डीरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके चलते हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि पैसेंजर ट्रेन का इंजन डीरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राज खरसवां और बाड़ा बाम्बो के बीच हुआ है। बता दें कि रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का मुआवजा ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं अगली खबर। हरियाणा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टियां हर वह मुद्दा उठा रही है जिससे लोग प्रभावित हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली चुनावी जनसभा में टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया है। बता दें कि यह मुद्दा इतना प्रभावी है कि 5 साल पहले JJP नेता दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे को उठाकर हरियाणा में 10 विधानसभा सीट जीत चुके हैं। फिर भी चुनाव जीतने के बाद एक भी टोल बंद नहीं करवाया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब में बंद हुए टोल प्लाजा के नाम पर हरियाणा में वोट मांग रही है। वहीं हरियाणा में हर जिले में कई टोल प्लाजा है। इन पर लाखों रुपए का टैक्स आता है। हिसार
बिहार की बरवाला विधानसभा में पहली रैली में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था, पंजाब में हमने 17 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। यह टोल प्लाजा कांग्रेसियों, भाजपाइयों और अकाली नेताओं के थे जो अवैध वसूली करते थे। हमने सारी अवैध वसूली बंद करवा दी है। हम वैसा ही कदम हरियाणा में भी उठाएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 14 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी कोचिंग सेंटर्स का पता लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हादसे के तीसरे दिन भी सिविल सेवा अभ्यर्थियों का और स्थानीय लोगों का राव IAS कोचिंग के सेंटर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। वहीं राव IAS सर्किल के एक अभ्यर्थी ने बताया कि बेसमेंट में कोई बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम ही नहीं था। वहां 2 दरवाजे थे जिनमें से एक शाम 6 बजे ही बंद हो जाता था। दरअसल हादसे वाले दिन से ही यह दावा किया जा रहा था कि बायोमेट्रिक लॉक खराब होने के कारण ही स्टूडेंट बेसमेंट में फंस गए थे। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडी अलायंस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मौजूद रही। धरने में 9 अन्य पार्टियों के नेता और मौजूद थे। इनमें पंजाब के CM भगवंत मान भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चला। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सोमवार 29 जुलाई को बताया था कि आंदोलन का मकसद न्याय की मांग करना और केजरीवाल के नेतृत्व का समर्थन करना है। बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पार्टी उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा कर रही है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार गिरा है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने 26 जुलाई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। पाठक ने कहा उनकी हालात चिंताजनक है। वे चुने हुए CM हैं। उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखना चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों पर पड़े कुल वोटों में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर दिखा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अर्थात ADR के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर है। यानी इन सीटों पर इतने कम वोट गिने गए हैं। वहीं 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों से 35,093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों की विसंगति है। इन 538 सीटों पर यह अंतर 5,89,691 वोट का है। इनमें सूरत सीट का मतदान नहीं हुआ था। वहीं ADR के संस्थापक जगदीप छोकर ने बताया कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत देर से जारी करने और निर्वाचन क्षेत्रवार तथा मतदान केंद्रवार आंकड़े उपलब्ध न होने को लेकर सवाल है। सवाल ये भी है कि नतीजे अंतिम मिलान आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए थे या नहीं। चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अगर जवाब नहीं आए, चुनाव नतीजों को लेकर चिंता और संदेह पैदा होगा। हालांकि ADR ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मतों की इस अंतर की वजह से कितनी सीटें पर अलग अलग परिणाम सामने आए हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। 2017 में ब्लू व्हेल गेम को देश में प्रतिबंधित करने के बाद भी ठीक वैसा ही एक और गेम सामने आया है, जिसमें टास्क के जरिए खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। यह मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। यहाँ 10वीं में पढ़ने वाले एक किशोर ने गेम का टास्क पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र के कमरे से एक कागज बरामद किया है, जिस पर पेंसिल से उसके अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने वाला टास्क बना हुआ है। इसी पेपर में लॉग आउट भी लिखा है। यही नहीं, गेम की कोडिंग भाषा में लिखे गए कागज भी उसके कमरे से मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना का केस दर्ज कर गेम के बारे में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि छात्र के कमरे से बिल्डिंग के 3 डिजाइन मिले हैं। एक में बने मैप में बताया गया है कि सुसाइड कैसे करनी है। और आइए अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। नीट UG पेपर लीक केस के बाद बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सातिरों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाई, जहां अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनो और मल्टीटास्किंग ऑफिसर के 1185 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किया, जिसके लिए 28 जुलाई को परीक्षा आयोजित की गई। अभ्यर्थी पटना स्थित बनाए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह अभ्यर्थियों को शांत कराया। हालांकि अभी तक कोई भी छात्र शिकायत करने नहीं पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। एडमिट कार्ड और वैकेंसी के विज्ञापन में जल संसाधन मंत्रालय और जलाशय संसाधन परिषद लिखा हुआ था, जबकि जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल
पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया है। बता दें कि जल संसाधन मंत्रालय के नाम से बनाए गए फर्जी वेबसाइट में विज्ञापन दिया गया था कि देश के 40 शहरों में यह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर सेंटर पर 300 छात्रों की परीक्षा होनी थी। पटना में भी एक सेंटर बनाया गया था। राजधानी के बाईपास थाना क्षेत्र के धवलपुरा के सनराइज इनोवेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस सेंटर पर करीब 260 छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।